नमस्कार दोस्तों, व्यापार शाला के इस नए वीडियो एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पैसों के बारे में। पैसा क्या होता है और इसका जन्म कैसे हो, इसका इतिहास क्या रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम इसकी परिभाषा समझे तो पैसा एक ऐसा महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक वस्तु है जो मानव जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है, जिसका उपयोग वस्तु और सेवाओं की खरीदी बिक्री के लिए होता है। ये आप सब भी जानते हैं। दोस्तों, अगर इसके इतिहास के बारे में जाने तो हमको इतिहास में चलना पड़ेगा। इतिहास का ये वो समय था जब इंसान को केवल शिकार करना आता था। उसे भूख लगती थी, उसे खाने से मतलब था, वो शिकार करके मांस को खाता था। उसके सामने एक समस्या ये आई कि भूख तो रोज लगती थी, शिकार रोज मिल नहीं पाता था। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि औजार के साथ मांस को बदलना शुरू कर दिया। हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसा समय था जब दुनिया में पहली बार ट्रेड शुरू हुआ था, और धीरे धीरे करके इंसान दिमाग विकसित करता गया और अनाज में, खेती में तरीकों में आ चुका था। अब जनसंख्या भी बढ़ी तब लोगों के पास समस्या क्या आई कि लोगों को याद रखना मुश्किल होने लगा था कि किससे क्या लेना है, कितना क्या देना है। हिसाब किताब की बड़ी दिक्कत हो रही थी। तब वहां से एक चलन होता है मिट्टी पर लिखने का चलन। तो वहां से ये कह सकते हैं कि पहली बार जब दुनिया में अकाउंटिंग की शुरुआत हुई थी तो हिसाब किताब में कोई दिक्कत नहीं, आसानी से धीरे धीरे चीजें सब सही से चलने लगी। और समय के साथ वस्तु विनिमय प्रणाली ने अच्छा खासा लोगों के ट्रेड को आसान किया। बहुत दिनों तक ये चला, सालों साल ये चलता रहा। इसके बाद इसमें भी कई अलग अलग खामियां देखने को मिलने लगी, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही थी कि जैसे मान लीजिए मेरे को कोई वस्तु चाहिए आपसे, तो आपके पास तो है मुझे देने के लिए, लेकिन मेरे पास वो वस्तु नहीं है जो आपको चाहिए, मेरे पास कुछ दूसरा है। तो इससे ट्रेड नहीं हो पा रहा था। तो इसके लिए फिर कुछ दूसरे रास्ते निकालने जरूरी थे। तो फिर आती है कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी ये कह सकते हैं कि जो सबके लिए उपयोगी वस्तु थी उसे कमोडिटी मनी के रूप में शामिल कर लिया गया। जैसे गाय, भैंस, बकरी, मांस, शराब, मोर पंख, जो भी चीजें उस समय सब लोगों के लिए उपयोगी थी, एक समान थी, उससे कमोडिटी मनी के रूप में शामिल कर लिया गया। अब ट्रेड और आसान हो चुका था, क्योंकि ये सारी चीजें ट्रेड करने के लिए बढ़िया उपयोग में आ रही थी लोगों के। फिर धीरे धीरे समय के साथ इसमें भी बड़ी खामियां देखने को मिलती है। इसमें दो बड़ी खामियां सामने आती हैं। सबसे पहली चीज इसमें आती है कि इसकी वैलिडिटी ज्यादा नहीं थी। शराब और मांस जैसी चीजें बहुत जल्दी खराब हो जाती थी। लोगों के पास सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही थी कि लोगों को ये समझने में मुश्किल हो रहा था कि उनके पास जो वस्तु उसका असली मूल्य क्या है, उसकी कीमत क्या है। इसके लिए अब कुछ ऐसी वस्तु की जरूरत थी जो सबके लिए एक समान रूप से काम करे, एक समान वैल्यू के हिसाब से काम करे। इसके बाद चलन होता है सोने के सिक्कों का, और सोने के सिक्कों का चलन भी काफी लंबे समय तक चलता है। सोने के सिक्कों के चलन से ट्रेड और आसान हो चुका था। लेकिन इसमें भी एक बड़ी दिक्कत सामने देखने को मिल रही थी कि जब इंसान धीरे धीरे समुद्रों के माध्यम से अपने व्यापार को विकसित करना शुरू करता है तो समुद्रों में बड़ी बड़ी नावों में सिक्कों को ले जाने में बहुत जगह लगती थी और बहुत वजन हो जाता था, और उसके ट्रांसपोर्टिंग में भी बहुत ज्यादा समय लग जाता था, और जिसके कारण चोरी होने का खतरा बढ़ जाता था। तो इससे भी लोग परेशान हुए, ट्रेड में बड़ी दिक्कत आने लगी। फिर इसके बाद इसका एक नया सोल्यूशन निकाला गया, पेपर मनी। पेपर मनी जब आई तो लोगों को और भी सुविधा हो गई, क्योंकि बड़े बड़े जहाजों में इतने सारे पैसे को लाद कर ले जाना बड़ा कठिन था। अब लोग महज छोटे से पेपर को ट्रेड करने के लिए उपयोग में ले रहे थे। तो मतलब चीजें बड़ी आसान हो रही थी। वहीं से फिर धीरे धीरे उसके नए नए रूप हमारे जो आज के देखने को मिलते हैं, हमें नोट के रूप में नोट देखने को मिली। नोट ने हमारे ट्रेड को और आसान कर दिया। और उसके बाद बैंकिंग सिस्टम आ जाता है, और बैंकिंग में जो सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण चीज सामने आती है ट्रेड के लिए, वो आती है बैंक का चेक। अब उसने जो कहीं किसी को व्यापार करना है, अब मान लीजिए कि बड़े बड़े बंडल बोरों में भर के लेके जाना है नोट के, उसमें भी वजन, ट्रांसपोर्टिंग, चोरी का खतरा, ये सारी चीजें एक छोटे से कागज ने पूरे ट्रेड सिस्टम को ही बदल के रख दिया। एक छोटे से चेक पर आप साइन करिए, उस पर आप अमाउंट लिखिए और बड़ा से बड़ा आप ट्रेड, बड़े से बड़ा ट्रांजेक्शन कर लीजिए। ये अच्छी शुरुआत हुई थी अब ट्रेड के लिए। इसके बाद आते हैं हम धीरे धीरे देखते हैं तो हम फोन पे जैसे, गूगल पे जैसे, ई वॉलेट जैसे ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं, जिसने हमारे ट्रेड को और आसान कर दिया कि कुछ ही सेकंडों में हम दूर, चाहे जितना भी दूर विदेशों के साथ भी हम ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। तो काफी चीजें हमारे लिए आसान हो चुकी थी। कहीं आने जाने की जरूरत नहीं थी, कोई चोरी का खतरा नहीं था, सीधे ऑनलाइन हमारे सारे ट्रांजेक्शन हो रहे थे। फिर भी इंसानी दिमाग है, कहां से शांत बैठता, उसे तरक्की करना था, उसे और सुविधाएं लाना था, अपने ट्रेड को और आसान बनाना था। तो फिर इसके बाद जन्म होता है क्रिप्टो करेंसी जैसी चीजों का, जो कि ना कि किसी के कंट्रोल में है, ना कोई उसे देख सकता, ना कोई छू सकता, लेकिन ट्रांजैक्शन के लिए इनका बहुत ही तेजी से उपयोग हो रहा है। तो मतलब आप समझिए कि एक समय ऐसा था जब लोग
कहाँ मांस के बदले औजार को बदल रहे थे, और एक आज ऐसा समय है बिटकॉइन जैसी चीजें आ चुकी है दुनिया में। अभी इंसानी दिमाग है, देखिए क्या क्या तरक्की होती है, क्या क्या देखने को नया मिलता है। कुछ भी अभी आप जो कल्पना से आपके परे हो सकता है वो चीजें आपको सामने देखने को मिल सकती थी। तो दोस्तों ये कुछ इंटरेस्टिंग बातें थी जो पैसों के जन्म से लेकर आज तक के सफर को प्रदर्शित कर रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ इन बातों को शेयर किया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।